पिछले क्लास तक जितना क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का आपको भेजा गया था सब लोग बना के देख लिए थे। सिंप्लीफिकेशन का जितना क्वेश्चन भेजा गया था पूरा बना के देख चुके हैं। आपसे कहा गया था कि आज से हम लोग रेशियो पढ़ने वाले थे। दो शीट कंप्लीट हुआ है, ठीक है भाई। एक बार सब लोग सारा क्वेश्चंस बना लीजिएगा, जितना भी ग्रुप में क्वेश्चंस डाला हुआ था सारा क्वेश्चंस को बना लीजिएगा। नहीं बनाइएगा तो फिर कोई खास मतलब नहीं बनता है। पीछे भी यही बात कहा गया था आपसे। राहुल, मोड में दिक्कत होता है। मोड का मतलब क्या रहेगा ना कि 2 - 4 अगर नॉर्मल पूछेंगे तो बोलिएगा 2 में से 4 घटाइएगा तो -2 बनेगा। लेकिन अगर यहीं पे दिया होता 2 - 4 और मोड लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये आप अंदर में -2 बोलिएगा, मोड के बाहर आने पर ये +2 हो जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। मोड के बाहर आने पर नेगेटिव नंबर भी पॉजिटिव बन के आता है, बस इसी बात का ध्यान रखिएगा। मोड में कंफ्यूज नहीं करिएगा। अगर क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है कि 2/3 इंटू 4 - 2 और यहाँ पे 4 - 2 के ऊपर में बार लगा हुआ है, इसका मतलब रहता है कि पहला काम इस बार का करते हैं। 4 - 2 का पहले यूज करिएगा। 2/3 दिया हुआ है इंटू, एक मिनट भाई, इसका मतलब होता है कि 4 - 2 को एज ए ब्रैकेट समझिएगा। सबसे बड़ा काम इसी को करना है पहले। तो 4 - 2 घटाइएगा तो 2 बन के आएगा। अब इसमें साइन डिवीजन का, फिर साइन मल्टीप्लिकेशन का, तो लिखिएगा 2 इंटू 1/3 इंटू 2। इसी को सॉल्व करके आप लिख दीजिएगा 4/3 का मतलब रहेगा 1.1/3। कृष्णा जी बताइए ना, क्या दिक्कत है आपको? लाइन में आइए, जल्दी बताइए क्या दिक्कत है। ये क्वेश्चन है सर, पढ़िए ना। ये बोल रहा ना सर कि 150 में 5 की कुल कितनी घात होगी? 150 में कि 150 का फैक्टोरियल में? 150 का फैक्टोरियल में। 150 के फैक्टोरियल में कुल कितनी घात होगी? अभाज्य गुणनखंड किसके बारे में? 5 के बारे में दिया है या कुछ 5 की और? कुल कितनी घात होगी? क्या 5 की कुल कितनी घात होगी? इसमें बताए थे ना कि किसी का भी 150 का मतलब है 1 2 3 ऐसा करते करते 150 तक जाएगा। इसी को लिखते हैं 150 का फैक्टोरियल। ये तो समझ रहे हैं। हम्म। अब 150 में पूछे कि अब 3 का कितना घात होगा, 4 का कितना घात होगा, 5 का कितना घात होगा, जिसका भी पूछे तो 150 में पूछा 5 का कितना घात होगा तो 5 से भाग करिएगा। जिसका पूछे उससे भाग करेंगे। 150 में 5 से भाग करेंगे, भागफल केवल लिखना होता है। 30 से पूरा पूरा कट जाएगा। 30 में भाग करिएगा 5 से तो 6 लिखिएगा। 6 पंचे 30, पूरा पूरा कट जाएगा, शेष पर कुछ नहीं बचेगा। 6 में 5 से भाग करिएगा तो 5 एकम 5, 1 बचेगा शेष। शेष को नहीं लिखना होता है, केवल भागफल लिखते हैं और सबको जोड़ देते हैं। 30 में 6 जोड़ेंगे 36 और 1 37। यही आपका आंसर है, सती बताई थी। चलो ठीक है भाई सती। कृष्णा भाई समझ में आया? हाँ सर। ठीक है भाई। चलिए, तो ये क्वेश्चंस का दिया हुआ है। जो भी लोग नहीं बना के देखे हैं क्वेश्चंस को पूरा बना के देख लेना रे भाई। ऐसे करेगा तो फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये रेगुलर बैच है और इसमें भी नहीं पढ़ेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रेशियो कल शुरू करेंगे तब। अभी देखिए, फिर नेक्स्ट में कुछ पॉइंट डाल दीजिए। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के हिसाब से कुछ काम करते हैं, वो देखते हैं।
इस सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के हिसाब से क्या काम करते हैं, तो आप समझिए कि यहाँ पर लिखा होता है ना भाई, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 25 तक का जोड़ बताइए क्या होगा। इसी में आप देखते हैं 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखते चलिएगा इसको, 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 40 तक का स्क्वायर क्या होता है। इसी में 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसा करते करते ले गए 100 तक का क्यूब में क्या होता है। दो का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ऐसा करते करते 50 तक का स्क्वायर में क्या होता है। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट ऐसा करते करते 99 तक के स्क्वायर में क्या होता है। 5 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन में 1 से लेकर 25 तक का जोड़ क्या होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 40 के स्क्वायर में क्या होगा। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब करते करते 100 तक के क्यूब में क्या होगा। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करते करते 50 तक के स्क्वायर में क्या होगा। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसा करते करते 99 तक का स्क्वायर में क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लिख लिए होंगे। चलिए समझते हैं आगे। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपसे कहा जाए कि 1, 3, 5, 7 ऐसा करते करते टोटल 99 तक में कुल टर्म कितना है। नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, पदों की संख्या कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका पहला टर्म है, ये आपका दूसरा टर्म है, ये आपका तीसरा टर्म है, ये आपका चौथा टर्म है। नेक्स्ट क्या होगा, तो आपको मालूम है कि 1 और 3 के बीच में 2 का अंतर है, 3, 5 के बीच में 2 का अंतर है, 5, 7 के बीच 2 का अंतर है, तो नेक्स्ट भी 2 2 का अंतर चलता जाएगा। 7 के बाद 9 बनेगा, 9 के बाद 11 बनेगा, ऐसा करते करते 99 तक पहुंचेंगे। तो कुल टर्म कितना है, कुल पद कितना है, इसके बारे में पूछा गया है। संख्याओं के बीच का डिफरेंस जो आप देख रहे थे वो हमेशा कांस्टेंट दिखा रहा है 2 का। संख्याओं के बीच का डिफरेंस आप देख रहे हैं 2 का। डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स बराबर 2 दिखा। 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर 2 दिख रहा है। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसी को बोलते हैं आप कॉमन डिफरेंस। इसी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, CD। डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं CD से डिनोट करते हैं बराबर 2। या तो सीधा इसको D लिख देते हैं, चाहे CD आप लिखते हैं। हिंदी में इसी को बोलते हैं पदांतर, पदों के बीच का अंतर। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2। 1 को बोलते हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म, पहली संख्या, प्रथम पद। ये आपका फर्स्ट टर्म, प्रथम पद। आप यहाँ पे 1 को बोलते हैं, इसको A से डिनोट करते हैं। जब संख्याओं के बीच का अंतर आपका 2 2 का दिख रहा है, जो भी दिखेगा 2 का अंतर, 4 का अंतर, कुछ भी जो कॉमन डिफरेंस अगर आपको इक्वल होता है ना, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जाता है, समांतर श्रेणी में जाता है। फॉर्मूला क्या यूज करते हैं उसको समझिएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, पदों की संख्या कितनी है। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछा गया, पदों की संख्या कितनी, इसको n से डिनोट करते हैं। पदों की संख्या को n से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो n। अब ये फर्स्ट टर्म आपका 1 दिया हुआ है, पहला तो 1 दिया हुआ है, और लास्ट आपका 99 दिया हुआ था। लास्ट आपका 99, तो फर्स्ट टर्म आप A से डिनोट करते हैं, प्रथम पद को 1 लिखते हैं, A से सूचित करते हैं इसको। और दूसरा आपसे पूछा कि लास्ट टर्म क्या है। लास्ट टर्म का मतलब अंतिम पद। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 99 है, लास्ट टर्म क्या दिखा, 99 दिखा।
लास्ट टर्म को nth टर्म बोलते हैं tn, लास्ट टर्म को tn से डिनोट करते हैं nth टर्म, tn लिखते हैं nth टर्म, nth टर्म, nवां पद, nth टर्म का मतलब nवां पद। इसमें तो समझ में आया कि क्या लिखा हुआ है, a का मतलब 1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, tn का मतलब nth टर्म लास्ट टर्म, लास्ट टर्म आपका कितना दिखा तो 99। उसके बाद आपसे पूछा पदों के बीच में अंतर कितने का है, ये 2 का दिखा, पूछा इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा ये फाइंड करना था, n का मान क्या होगा ये आपसे पूछा गया था। इसके लिए आप फॉर्मूला एक यूज करिएगा, इसके लिए फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn बराबर लिखिएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत लोगों को याद भी होगा, कुछ लोगों को नहीं भी याद होगा, सबको याद है तो बहुत बढ़िया। अब देख लीजिए यहाँ पे tn बराबर nth टर्म बराबर क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn आपका समझ में आया कि ये लास्ट टर्म है, tn का मतलब क्या है, ये लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, इसी को बोलते हैं हम लोग nth टर्म, ये tn आपका लास्ट टर्म है। a क्या था, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, n क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n बोलते हैं। d क्या है, कॉमन डिफरेंस, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ये फॉर्मूला बन के आया tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां तक तो ठीक है भाई, इसको लिख लिया। फर्स्ट टर्म a बराबर 1 लिखिएगा, nth टर्म लास्ट टर्म जिसको बोला tn से डिनोट करेंगे 99, डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, दो लगातार संख्याओं के बीच के अंतर को परांतर cd बोलते हैं। ये 2 हो गया, ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर इसका जोड़ पूछा जाएगा तो अब n निकालने के बाद, n निकालने के बाद इसका सम पूछा जाएगा, सम योग बताइए, सम ऑफ n टर्म्स, इसको Sn से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला रहेगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 इसको लिख लीजिए, सम ऑफ n टर्म्स, n पदों का योग क्या होगा, Sn से डिनोट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स, इसको लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को जब लिखिएगा ना अलग अलग 2a को, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का जोड़ आप लिख सकते हैं इसी को, दैट इज करके, दैट इज Sn बराबर सम ऑफ n टर्म्स बराबर n/2 इंटू a प्लस tn, दैट इज कर सकते हैं n/2 इंटू n/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितना होगा, इंटू लिख दीजिएगा फर्स्ट टर्म प्लस लिख दीजिएगा लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। इस सबको पूरा नोट कर लीजिए पहले एक बार। n पदों का योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस tn, दैट इज क्या हुआ, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जल्दी थोड़ा लिख लीजिए। चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब आपको कहा कि 1 से लेकर 99 तक में टोटल टर्म कितना है, ये फॉर्मूला होने के बाद तो आपको समझ में क्या आया, नोट में समझ में क्या आया, पहला कि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, tn का फॉर्मूला हो गया nth टर्म बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म्स बराबर क्या लिख रहे थे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी को बोल रहे थे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म।
जिसको बोल रहे थे आप यहाँ पे n/2 इंटू a प्लस tn। चलिए यही फॉर्मूला लिखवाया गया था। अब जो क्वेश्चन था अपने पास कि 1, 3, 5 ऐसा करते करते 99 तक में टर्म कितना है। तो अब यहाँ तो बोल सकते हैं ना कि हेयर यहाँ a का मान कितना, फर्स्ट टर्म आपका 1 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दो का चल रहा है, d कितना है तो 2, लास्ट टर्म जो आपका tn है वो 99 पर है, tn आपका 99 पर है। आप जानते हैं चूंकि tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपने को सब कुछ मालूम है, यहाँ पर केवल n का मान नहीं पता, n का ही मान तो निकालना था। अब tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आपको याद है, तो यहाँ से क्या कर देंगे, इसीलिए अब tn बराबर दिया हुआ था 99, 99 बराबर a का मतलब 1, n निकालना है n माइनस 1, d का मतलब 2, यही हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2 करिएगा, इसी को लिखिएगा 2n माइनस 1 किसका मान, तो बोलिएगा 99 के बराबर चल रहा है। यहाँ से 2n बराबर बोलिएगा 99 प्लस 1 बराबर 100, इसीलिए लिखिएगा n का मान 100/2 बराबर 50। n का मान लिखिएगा 50। मृत्युंजय भाई कोई बात नहीं, सुबह का नेटवर्क इशू है, मान रहे हैं उस चीज को। यहाँ भी मेरा भी लाइट कटा हुआ है, कभी भी डिस्चार्ज हो जाएगा बैटरी। यूट्यूब में देख लीजिएगा, क्लास के बाद जब अपलोड कर देंगे वहां से देख लीजिएगा, दिक्कत बनेगा तो। यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फॉर्मूला हम जल्दी में लिख देते हैं, आप नोट कर लीजिए उसको, क्योंकि बैटरी मेरा भी डिस्चार्ज होने वाला है लैपटॉप का, लाइट नहीं है भाई। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगर 1, 2, 3 ऐसा करते करते अगर n तक का जोड़ पूछता है आपसे, तो ये सम ऑफ n टर्म्स में क्या लिख देते हैं, n इंटू n प्लस 1/2। डायरेक्ट नोट करते चलिए फॉर्मूला, बीच में कट जाएगा तो कट जाएगा, ये लिखा हुआ तो हो जाएगा ना। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा करते करते n का स्क्वायर तक का जोड़ क्या होगा। जब स्क्वायर वाला केस रहेगा तो जितना टोटल टर्म्स है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 लिख दीजिएगा। जल्दी में नोट करते चलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रे भाई। चलिए लास्ट तीसरा इसका कि जब 1 का क्यूब के केस में रहे, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसा करते करते n का क्यूब रहे, क्या होगा। तो लिखिएगा सम ऑफ n टर्म्स बराबर n इंटू n प्लस 1/2, n इंटू n प्लस 1/2 का लिख दीजिएगा होल स्क्वायर। ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सबका हो गया। एस एन बराबर n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा क्यूब वाले केस में। S1 वाला जो केस था आपका पहला वाला, चलिए ठीक है, पहला जो था 1 से लेकर n तक का जोड़, तो एस एन बराबर n इंटू n प्लस 1/2, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐसा करते करते n का स्क्वायर, तो लिखिएगा n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/2, 2n प्लस 1/6 कर दीजिएगा। तीसरा में क्यूब वाला केस, तो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ तक तो ठीक है। आगे लिख लीजिएगा चौथा नंबर में, सम ऑफ n इवन नंबर्स, सम ऑफ n, सम ऑफ कंसेक्यूटिव
n इवन नंबर्स, n लगातार सम संख्याओं का जोड़, n लगातार सम संख्याओं का जोड़, सम संख्याओं का जोड़ 2 4 से स्टार्ट रहेगा, 2 4 6 8 ऐसा करते करते n तक जाएगा। तब के केस में क्या लिखिएगा, तो n इंटू n प्लस 1 कर लीजिएगा, n इंटू n प्लस 1 कर दीजिएगा, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। n आपका टोटल, ये जो आप बोल रहे हैं कि ये n क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को यहाँ पे tn लगा देते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n से डिनोट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n से डिनोट कर रहे हैं। ये जो n आपका दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n से डिनोट कर देते हैं। आगे लिखिएगा, सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, n लगातार विषम संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो लिखिएगा सीधा इसका n स्क्वायर, सीधा लिखिएगा इसका n स्क्वायर। n लगातार विषम संख्याओं का जोड़ कितना, तो n स्क्वायर। क्या मतलब है समझ लीजिए, एग्जांपल में क्या कर दीजिएगा, मान लीजिए एक आपसे कह दिया कि 1 और 3 का जोड़ कितना, 2 टर्म दिया हुआ है ना भाई, 2 टर्म का मतलब है 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 4 दिख रहा है। 1 3 5 का जोड़ कितना, 3 टर्म दिया हुआ है, n का मान यहाँ पे आपको दिख गया 2, यहाँ पर n का मान दिख गया 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो सीधे 9 बोल दीजिएगा। ऐसा ही करते करते टोटल n टर्म्स अगर दिया रहेगा, यहाँ पे tn जोड़ दिए, ठीक है, आपको दिक्कत हो रहा है कोई बात नहीं, तो 1 3 5 ऐसा करते करते n टर्म्स तक रहेगा तो n का स्क्वायर कर दीजिएगा। सेम कहानी इवन वाले में। यहाँ पे अगर आपसे कहा एग्जांपल में, इसका सोचिए कि 2 4 6 का जोड़ कितना होगा, तो 6 4 10 2 12 तो बोलिएगा ना, 12 बोलिएगा। जबकि यहाँ पे n कितना था अपना, n का मान 3 दिया हुआ है, 3 टर्म्स देख लेंगे पहले कितना है, नहीं हुई होगा तो tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d से निकाल दीजिएगा n। इसके बाद क्या करिएगा, तो सम निकालने के लिए n का मान 3 है तो 3 गुना 3 जोड़ 1 बराबर 4, यही आपका 12 पकड़ लेगा आंसर। यहाँ तक सबका हो गया भाई। अब क्वेश्चन में आपको सिंप्लीफिकेशन में दिखवे करेगा, क्वेश्चन ऐसा खूब दिखेगा, वहां से आप ट्राई करिएगा। कुछ क्वेश्चंस जो दिया गया होगा ना, उसमें ऐसा क्वेश्चन भी रहा होगा, जो कुछ क्वेश्चन दिया गया होगा बीच बीच में खोजिएगा, क्वेश्चन ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ तक सबका हो गया है, चलिए हो गया है तो एक बार लास्ट, चलिए हो गया है तो यहाँ तक ठीक है। आगे एक पॉइंट और डाल दीजिए आप, नोट वाला नोट में कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन जनरली पूछा गया है, एसएससी वाले क्वेश्चन में है, यूपी वाला जो स्टेट एसएससी है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे समझ लीजिए 1 जोड़ 2 जोड़ 3 कर दिए, 1 से लेकर 3 तक, और वापस फिर जाइएगा 3 के बाद 2 के बाद 1 पर आइएगा। आंसर क्या होगा, इसी में है 1 2 3 4 5 6। मान लीजिए 1 से लेकर 6 पर जाते हैं वापस, 6 के बाद 5 4 3 2 1, इसका मान क्या होगा, 1 2 3 ऐसा करते करते 50 पर जाते हैं, 49 48 47, ऐसा करते करते 1 पर आते हैं। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, इसको देख लीजिए। 1 2 3 से स्टार्ट करते हुए जाएंगे हम लोग n तक, n के बाद घटना शुरू कर दीजिएगा, n-1
n-2 ऐसा करते करते वापस जाएंगे n के पास। इसका फॉर्मूला में लिख दीजिएगा न कि सीधा n का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला में लिख दीजिएगा n का स्क्वायर। 1 से लेकर 1 तक के जोड़ में एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, दूसरी बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो इसको लिख दीजिएगा n का स्क्वायर। यही आपका आंसर बनेगा। n कितना है, मतलब कहां पर जाके वापस होना है। यहाँ पर ये देखना है कि 1 2 3 ऐसा करते कहां तक गए, n तक गए। तो एक बार 1 से लेकर n पर तक गए और फिर हमको वापस हो जाना है 1 के पास। तो एक बार देखना है कि टॉप हमारा क्या था, कहां से वापस होना है। 1 से लेकर n तक गए, फिर वापस होना है, n का स्क्वायर लगा दीजिएगा। 1 से लेकर 50 तक गए पहले, 50 के बाद वापस आना है, 50 का स्क्वायर बोल दीजिएगा। आंसर आपका 2500 है। 1 से लेकर 6 तक जाते हैं, वापस आना है 1 के पास, 6 का स्क्वायर बता दीजिएगा। 36 आपका आंसर है। 1 से लेकर 3 तक जाते हैं, फिर वापस 1 तक आना है, 3 का स्क्वायर बता के 9 बोल दीजिएगा इसका आंसर। कैसे होता है डिटेल सब आप निकाल सकते हैं कि 1 से लेकर n तक का जोड़ लीजिएगा। तो 1 से लेकर n तक, और ये n-1 दिया हुआ है, सोचिएगा क्यों ऐसा होता है। तो आप 1 से लेकर n तक का जोड़, इस चीज को तो फिर से लिख सकते हैं ऐसा कि 1 2 से लेकर 50 तक गए, मतलब n तक जाते हैं। सोचिए n तक जाते हैं और यहाँ से n-1 से फिर ये 1 तक का जोड़ है। तो अगर हम इस चीज को कि n से कर दें कि n-1 n-2 ऐसा करते 1 तक का जोड़, तो अपना मन से आप n जोड़े हैं तो क्या कर सकते हैं, लास्ट में n घटा देना पड़ेगा। यही तो काम करिएगा। इसी का वैल्यू क्या होगा, उसी काम। 1 से लेकर n तक गए और यहाँ पे क्या है फिर n-1। तो n के पहले तक तो सारा, 1 से लेकर n-1 तक तो पूरा रिपीटेशन है। n के पहले भी देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड में जितना टर्म, वही n के बाद का राइट साइड में उतना ही टर्म है। बीच वाली संख्या का स्क्वायर कर देना है। क्यों करेंगे, तो आपको अभी 1 से लेकर n तक का जोड़ बता दिया गया है क्या होगा। 1 से लेकर n तक का जोड़ आपको मालूम चल गया कि n इंटू n प्लस 1/2 होता है 1 से लेकर n तक का जोड़। 1 से लेकर n तक का जोड़, फिर n से लेकर 1 तक का जोड़ आपको मालूम है कि क्या होना है। तो यहाँ भी क्या करिएगा, प्लस कर दीजिएगा। n इंटू n प्लस 1/2 दोनों का जोड़ कर दिए, और माइनस में क्या देखे थे हम लोग, n किए थे, माइनस में n किए थे। इसी को सॉल्व करते हैं अगर, तो कितना हो जाता है n² प्लस n/2 प्लस क्या हो जाता है n² प्लस n/2, और माइनस n करते हैं तो ये हो जाएगा ऊपर में n² प्लस n² प्लस n/2 माइनस n करिएगा। इसी को लिखिएगा 2n² प्लस 2n/2 माइनस n कर दीजिएगा। जल्दी देखो रे, खत्म हो गया रे भाई, सॉल्व कर देना रे भाई, तो यहीं से आंसर हो जाएगा। खत्म है, बैटरी खत्म है रे भाई। n², ये आपका n है, ये n है। सॉरी सॉरी, ठीक है था, हमको लगा कि इसका स्क्वायर कर दिए थे। ये आपका यहाँ पे 2 को सीधा यहाँ पे आराम से लिख देते हैं। ये आपका 2 है, ठीक है। तो n² प्लस n माइनस n, तो यही आपका n और n कैंसिल है और n² बच जाता है, n² बच जाता है। तो यही इसका डिटेल्स था। आज का कहानी खत्म है इतना ही पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कभी भी कट जाएगा भाई। क्लास खत्म है आज का। समझ में आ गया होगा भाई लोग सबको, सबको समझ में आ गया होगा। एक बार क्वेश्चन अब बना के देखते रहिएगा, जो भी दिक्कत बनेगा बताइएगा, ठीक है भाई। कहानी खत्म है आज का, कल से रेशियो पढ़ेंगे हम लोग।